तो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द एरिस्टोक्रेट अदरवर्ल्डली एडवेंचर का एपिसोड 2। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कैन जो होता है वो सीढ़ियों के ऊपर खड़ा होता है और वो लोगों से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों से मिलूँ और उनके स्माइल का कारण बनूँ और उनकी मदद करूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक एडवेंचर बनूँ। और इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है वो सब होते हैं डाइनिंग टेबल पे और कैन के पापा जो होते हैं, तुम्हें इतनी सारी अचीवमेंट अचीव करने के लिए तुम्हें बहुत सारा ज़्यादा सीखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए ट्यूटर हायर किए हैं। और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कैन जो होता है वो होता है अपने बेडरूम में। तो वो सोचता है कि मेरे टीचर कैसे होंगे, क्या वो कोई महाबली होंगे या फिर कोई विच के जैसे होंगे। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें आवाज़ आती है उसे कि तुम्हारे जो टीचर है वो आ गए हैं बोल के। तो वो जाता है खिड़की के पास और वो कौन सा तुम्हें मैजिक यूज़ करता है जिसके कारण वो खिड़की के बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके कारण वो गिरता है। और वो गिरने के बाद वो टीचर के संतरों के ऊपर गिर जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो टीचर होती है वो बोलती है क्या तुम्हें भूख लगी है बोल के, लेकिन मेरे पास मिल्क नहीं है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो जो होता है वो बोलता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बोल के, और बोलता है मुझे माफ़ कर दो बोल के। और वो बोलता है कि मेरा नाम कैन है बोल के और मैं ग्राम का बेटा हूँ बोल के। और फिर उसका जो बटलर होता है वो बोलता है कि ये जो दोनों है तो ये तुम्हारा ट्यूटर है और इनका नाम है मास्टर मिली और मास्टर नैना। और उसके बाद के सीन में हमें बताया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बताता है कि मैं जो दूसरे वर्ल्ड से रीइनकार्नेट हुआ हूँ बोल के नोबल के तौर पे। और वो बोलता है कि किसी तरीके से सारे गॉड मिलके मुझे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है और मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ कि मैं इस ह्यूमन के कैटेगरी में फिट बैठूँ बोल के। तो इसके लिए मुझे संभल के रहना पड़ेगा बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो सब होते हैं उसके पापा के मेन कैरेक्टर के पापा के सामने। मिली जो होती है वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है नोबल से सामने में बात करने के लिए। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है जो मिली होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं मिली को बोल के और मैं तुम्हें आज से पढ़ाऊँगी बोल के। और फिर उसके बाद में जो अपनी सेकंड टीचर नैना होती है वो बोलती है कि मैं नैना हूँ बोल के। और तभी जो मिली होती है वो बोलती है कि तुम इतना रूट कैसे हो सकते हो बोल के इन नोबल के सामने। और फिर नेक्स्ट सीन में उसके ग्राम के जो ग्राम होते हैं तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं बोल के, तुम टीचर ही हो तो इतना सब चल रही है बोल के। और वो बोलते हैं कि तुम दोनों 3 साल के लिए मेरे बेटे कैन के ट्यूटर रहोगे बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों होते हैं ग्राउंड पे। और जो उसकी टीचर मिली होती है तो बोलती है कैन तो पहले कुछ स्वॉर्ड के मूव करके दिखाओ बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में जो अपना कैन होता है वो स्वॉर्ड के बहुत ही अच्छे मूव करके दिखाता है। तो फिर नैना जो होती है वो बोलती है कि तुम इतने अच्छे मूव कैसे कर सकता है बोल के, ये सिर्फ 5 साल का है और ये तो तुमसे भी अच्छे मूव कर रहा है बोल के। तो फिर नैना जो अपनी मिली होती है तो बोलती है कि मैं हार नहीं सकती बोल के एक 5 साल के बच्चे से। तो फिर नेक्स्ट सीन में नैना अपनी बोलती है कि तो चलो कैन हम अपन दोनों प्रैक्टिस करते हैं बोल के मॉक प्रैक्टिस। तो चलो अपन दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगे। और फिर वो दोनों एक दूसरे से फाइट करना चालू करते हैं तलवारबाजी में। तो फिर मिली जो होती है वो पूछती है कि क्या तुम सच में 5 साल की ही हो बोल के। और नेक्स्ट सीन में वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं और दोनों के फाइट करते करते जो मिली होती है वो वापस पूछती है कि तुम अभी इतने शक्तिशाली कैसे हो बोल के सिर्फ 5 साल के अंदर ही। और फिर थोड़ी देर बाद जो अपनी मिली होती है वो थक जाती है और बोलती है कि ठीक है बोल के अभी रुक जाओ बोल के। और वो बोलती है कि अभी तुमको जो अपनी नैना है तो वो मैजिक सिखाएंगी बोल के। और फिर नैना उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास स्वॉर्ड के एलिमेंट है बोल के और मैजिक के भी। तो बोलता है कि हाँ है बोल के, लेकिन मैं अपने स्टेटस जो है वो किसी बाहर वाले को नहीं दिखा सकता बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में जो नैना होती है तो उसकी प्रैक्टिस लेना स्टार्ट करती है। कैन बोलता है कि मैंने पहले से ही कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करके रखी है बोल के। और वो बताता है कि फायर बॉल, वाटर बॉल और स्टोन बुलेट इन तीनों की प्रैक्टिस करके रखी है बोल के। तो फिर नेक्स्ट सीन में जो अपनी नैना होती है वो बोलती है कि ये सब तुमने कहाँ से सीखा बोल के। तो अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मैंने ये सब बुक से पढ़ा है बोल के और ये सिर्फ बिगनिंग लेवल का है बोल के। तो फिर जो नैना होती है वो बोलती है कि तुमने ये सब बिगनिंग लेवल का है बोल के, क्या तुम्हारे पास सभी एलिमेंट है बोल के। तो वो बोलता है हाँ बोल के। तो फिर नेक्स्ट सीन में नैना बोलती है कि सभी एलिमेंट होना और वो भी इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ से यूज़ करना, ऐसा कोई भी नहीं है अपने वर्ल्ड में जो इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ से और सभी एलिमेंट जिसके पास हो वो ऐसा यूज़ कर सके बोल के। तो फिर मिली जो होती है वो आती है और वो बोलती है कि अपन इसको कुछ सिखा भी सकते हैं कि नहीं।
तो फिर नेक्स्ट सीन में जो नैना होती है वो पूछती है क्या तुम्हें प्रोटेक्शन मिला है बोल के अपने गॉड की तरफ से। तो वो बोलता है हाँ। तो फिर मिली पूछती है क्या तुम्हें दो प्रोटेक्शन मिले अपने गॉड की तरफ से, स्वॉर्ड वाला और मैजिक वाला। तो वो बोलता है हाँ बोल के। तो फिर नेक्स्ट सीन में जो नैना होती है वो बोलती है तो इस तरीके से हम तुम्हें ये पैलेस के अंदर नहीं सिखा सकते बोल के, हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा बोल के दूसरा तरीका तुम्हें टीच करने का। तो फिर जो केन होता है वो बोलता है हाँ हम एक काम कर सकते हैं कि हम आउटसाइड जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं बोल के, बाहर जंगलों में। तो जो मिली होती है वो बोलती है अच्छा तो बाहर जाके। तो फिर वो ये भी आइडिया अच्छा है बोल के। तो फिर जो केन होता है वो बोलता है मैं कभी बाहर नहीं गया बोल के, सिर्फ मैं एक ही बार बाहर गया हूँ बोल के। तो मिली बोलती है हाँ ठीक है फिर, हाँ ये आइडिया अच्छा है बोल के, लेकिन उसके पहले हमें तुम्हारे पापा से परमिशन लेनी पड़ेगी बोल के। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो सब चले जाते हैं मेन कैरेक्टर के पापा के पास और उससे परमिशन मांगते हैं। तो उसके मेन कैरेक्टर के पापा बोलते हैं कि तुम दोनों इसे अपने पैलेस में क्यों नहीं पढ़ा सकते बोल के। तो वो उसके दोनों टीचर बोलते हैं कि हम दोनों इसे पैलेस में इसलिए नहीं पढ़ा सकते क्योंकि अगर हमने इसे पैलेस में पढ़ाने की कोशिश करी तो ये पूरा पैलेस ही डिस्ट्रॉय कर सकता है इसके ट्रेनिंग के चक्कर में। तो उसके पापा ये सुन के चौंक जाते हैं और उसकी मम्मी हंसने लगती है बोल के। तो वो बोलती है कि तुम मेरे ही बेटे हो बोल के, तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो बोल के। और उसके पापा बोलते मुझे पता था कि ये दिन एक दिन आएगा बोल के, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये दिन पहले ही दिन आएगा बोल के तुम्हारे ट्रेनिंग के। और वो बोलता है ठीक है बोल के, तुम बाहर जा सकते हो बोल के, लेकिन एक शर्त पे, और वो शर्त ये है कि तुम्हें सनसेट के पहले वापस आना पड़ेगा बोल के, और तुम्हें अपने लिमिट के अंदर ही रहना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो सब निकल जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। और केन बोलता है तो अच्छा ये है आउटसाइड वर्ल्ड, द एडवेंचर वर्ल्ड। तो फिर नेक्स्ट सीन में जो मिली होती है वो बोलती है नैना तो चलो अभी तुम्हारी बारी है बोल के, केन अभी तुम्हारा है बोल के। तो नैना बोलती है हाँ बोल के, मैं करती हूँ बोल के। तो नैना बोलती है केन को कि चलो इंटरमीडिएट मैजिक यूज़ करो और उस स्टोन को डिस्ट्रॉय करो बोल के। तो केन बोलता है ठीक है बोल के, मैं अभी पहली बार अपना इंटरमीडिएट मैजिक यूज़ करूँगा। फायर बॉल बोलता है और वो फायर का अटैक करता है स्टोन पे और पूरी जगह वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो उसके टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि ये तो इंटरमीडिएट लेवल के भी बहुत ही ऊपर का मैजिक था बोल के। और वो बोलते हैं कि इसने इतनी ज़्यादा मैजिक यूज़ कर लिया तो इसकी जो एनर्जी है वो ड्रेन आउट हो गई होंगी बोल के, और इसे बहुत ही ज़्यादा थकवा लग रहा होगा बोल के। तभी जो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है बोल के। तो तभी वो दोनों उनको समझता है कि इसके पास बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में एनर्जी है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलते हैं कि लेकिन रुको थोड़ा सा ध्यान दो बोल के, पीछे मुझे लग रहा है कि कुछ तो भी खतरा है बोल के, यहाँ पे कोई तो भी चीज़ आ रही है बोल के। तभी उतने में हमें दिखाया जाता है वहाँ से एक किलर रैबिट निकलता है और वो किलर रैबिट दोनों एडवेंचर से बचते हुए अपने मेन कैरेक्टर की तरफ जाता है और मेन कैरेक्टर उसको डॉच करता है और उसके ऊपर एयर बुलेट से अटैक करता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। तो फिर दोनों टीचर आते हैं और बोलते हैं कि केन ये तुम्हारा पहला शिकार था और तुमने पहली बार एक जानवर को मारा है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इसे सेल करना चाहिए बोल के, इसके बॉडी पार्ट को, तो तुम्हें अच्छी खासी इनकम आ सकती है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में केन बोलता है नहीं, मैं चाहूँगा कि मैं ये जो पहला हैंड किया है मैंने, तो ये मैं अपने मम्मी और सिस्टर को दिखाऊँ बोल के। और वो जो होता है वो अपने जो भी रैबिट को किल किया होता है उसने, वो अपने आइटम बॉक्स में डाल देता है। और फिर जो दोनों टीचर होते हैं तो वो चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो मैजिक बॉक्स के जैसा है बोल के, मैजिक आइटम। तो बोलते हैं कि मैजिक बॉक्स क्या रहता है बोल के, अपना केन पूछता है। तो बोलते हैं कि मैजिक बॉक्स वो आइटम होता है जिसमें हम सब कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं, तो बिल्कुल तुम्हारे इस बॉक्स तरह से। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उसके टीचर बोलते हैं कि तुम अभी जा नहीं रहे हो तो तुम क्यों ना और ज़्यादा शिकार कर लो बोल के। तो तभी उसकी जो टीचर होती है मिली, तो वो बोलती है कि नैना क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो मॉन्स्टर ढूंढने में। तो उसकी जो टीचर नैना होती है तो वो बोलती है तो यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर है उसके लिए मैं सर्च करना चाहती हूँ। और वो बोलती है सर्च, और वो कौन सा तो भी मैजिक परफॉर्म करती है सर्च के लिए। तो उसे पता चलता है कि थोड़ी दूर पे 300 मीटर के आसपास में किलर रैबिट मौजूद है बोल के। तो जो केन होता है वो बोलता है तुमने ये कैसा किया बोल के। तो जो टीचर होती है वो बोलती है कि मैंने अपने मैजिक की पावर थोड़ी सी स्प्रेड की बोल के, जिसके कारण मुझे पता चल गया कि कहाँ पे मॉन्स्टर है बोल के। तो केन बोलता है ठीक है फिर मैं भी ट्राई करूँगा बोल के। और वो ट्राई करता है और बोलता है कि यहाँ पे जितने भी आसपास के एरिया में मॉन्स्टर है तो मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ सर्च।
और फिर वो सर्च करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे कितने मॉन्स्टर है बोल के। यहाँ पे 300 मीटर के आसपास में 4 मॉन्स्टर है बोल के वो अपने टीचर को बताता है। तो उसके टीचर भी चौंक जाती है और बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है बोल के, बहुत ज़्यादा टॉप लेवल जो एडवेंचर होते हैं तो वो भी ये सब नहीं कर सकते बोल के। और फिर केन जो होता है सभी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और वो आगे बढ़ जाता है। तभी जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी उसके ऊपर हमला करते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो केन होता है वो सभी मॉन्स्टरों को मार रहा होता है, कभी फायर बॉल से, तो कभी वाटर बॉल से, तो कभी एयर बुलेट से। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक जो मॉन्स्टर होता है तो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन केन जो होता है अपने एयर बुलेट्स की हेल्प से बच जाता है। और जो मॉन्स्टर होता है तो जंगल के अंदर भाग जाता है, तो केन भी उसके पीछे जंगल में जा रहा होता है। तभी जो उसके टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम जंगल के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और तुम अगर वहाँ पे जाओगे तो तुम्हारे जान को भी खतरा हो सकता है, तो इसलिए तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए बोल के। क्योंकि वहाँ पे एक बार बहुत सारे मॉन्स्टर गैदर हो गए थे और उन सब ने मिलके अपने कंटिनेंट पे हमला किया था, जिससे कि अपने कंटिनेंट पे बहुत ज़्यादा हार्म हुआ था और हमें उससे जीतने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी थी, तो इसलिए तुम वहाँ पे नहीं जा सकते। और फिर टीचर बोलती है क्या तुम ये बात समझ गए बोल के मेरी। तभी केन बोलता है हाँ मैं समझ गया, लेकिन वो मन में भी बोलता है कि लेकिन एक दिन मैं अंदर जाके रहूँगा बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो होता है अपने घर पे और वो देखता है अपने स्टैटिस। तो फिर उसे दिखता है अपने स्टैट्स पे कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी 8वें लेवल पे चला गया बोल के, और बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि मैं इतनी जल्दी 8वें लेवल पे कैसे चले गया बोल के। और ये सब तो भगवान के दिए आशीर्वाद के कारण है बोल के, लेकिन इस तरीके से तो मैं बहुत ज़्यादा फंस जाऊँगा बोल के। अगर किसी को भी मेरे स्टैट्स के बारे में पता चला तो मुझे जल्दी ही एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे बोल के, सब मिलके मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मुझे मार देंगे बोल के। अरे ये सब भगवान ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पे जो केन होता है वो जा रहा होता है, लेकिन उसके टीचर आगे बढ़ जाते हैं। केन बोलता है मैम रास्ता यहाँ से है बोल के। तभी उसके टीचर बोलते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम्हें और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो, इसलिए हम गिल्ड में जाना चाहते हैं बोल के। तभी ये सुन के जो केन की आँखें होती है वो ज़्यादा चमक जाती है और बोलते हैं कि तभी जो मैम होते हैं वो बोलते हैं उसे कि तुम आ जाओ बोल के हमारे पीछे में। और केन जो होता है उसके पीछे में जाता है और वो पहली बार गेट का सीन देखता है तो वो बहुत ज़्यादा उसे अच्छा लगता है। और फिर नेक्स्ट सीन में वो अंदर चले जाता है। तभी जो उसकी टीचर होती है वो रिसेप्शनिस्ट से पूछ रही होती है कि यहाँ पे कोई भी नया जॉब है मॉन्स्टर को किल करने वाला, जो कि किलर रैबिट से ज़्यादा शक्तिशाली हो बोल के। तो तभी उसको जो रिसेप्शनिस्ट होती है तो बोलती है हाँ है बोल के, अभी वुल्फ को मारने का एक ये है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में जो वो रिसेप्शनिस्ट होती है बोल के वो बोलती है कि लेकिन ये जो बच्चा है तुम्हारे साथ ये कौन है बोल के। तभी जो अपनी उनकी टीचर होती है तो वो बोलते हैं कि ये जो है वो है अपने ये नोबल फैमिली से आते हैं और ये सर ग्राम के बेटे हैं बोल के। तभी तो जो रिसेप्शनिस्ट होती है तो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और माफ़ी मांगने लगती है अपने कैन से और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो बोल के, मुझे पता नहीं था कि आप ये नोबल है बोल के। हाँ तो फिर नेक्स्ट सीन में वो बताते हैं कि उनको कहाँ पे ये मिल सकते हैं बोल के मॉन्स्टर को मारने के लिए। तभी एक बंदा पीछे से आता है और वो बोलता है कि तुम दोनों डी रैंकर्स को क्या अभी एक बेबी सिटिंग करने को मिला है बोल के छोटे से बच्चे का, इससे अच्छा तुम हमारे बार में आ जाओ और हमें सर्व करो बोल के ड्रिंक। तो वो उनसे ज़बरदस्ती कर रहा होता है और वो तभी नैना को पकड़ लेता है। और तभी जो अपना केन होता है तो वो अपने उस दुष्ट को उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मेरे मास्टर को क्यों तंग कर रहे हो बोल के, तुम इन्हें छोड़ दो बोल के, मुझे अभी सीखना है बोल के इनसे। तभी जो उसकी दूसरी टीचर होती है मिली, उसे भी कुछ लोगों ने पकड़ा होता है तो वो बोलती है कि तुम भाग जा बोल के। तो केन बोलता है कि मैं भागना नहीं चाहता बोल के, क्योंकि मुझे आपसे अभी बहुत कुछ सीखना है बोल के। तभी जो केन होता है तो वो जो दूसरा बंदा होता है उसे गिरा देता है, तो वो दूसरा बंदा डर से चिल्ला रहा होता है। तभी वो उठता है और फिर उस पर हमला करता है, लेकिन फिर से केन बच जाता है और उसे फिर से गिरा देता है। तो ऐसा ही 2-3 बार होता है। तो फिर जो वो बंदा होता है वो स्वॉर्ड निकाल लेता है और उस पर अपने केन पे अटैक करता है बहुत ज़्यादा, लेकिन हर बार केन अपना डॉज कर रहा होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में जो केन होता है उसे उसके तलवार को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे गिल्ड के बाहर फेंक देता है। और फिर वैसे ही वो बोलता है कि तुम दोनों का क्या बोल के। तभी वो बोलते हैं कि हम दोनों, क्या तुम्हें इस लड़की की टेंशन नहीं बोल के। तभी वो दोनों भी हमें दिखाया जाता है कि गिल्ड के बाहर होते हैं, उसे भी केन फेंक देता है। फिर जो हमारे दोनों टीचर होते हैं वो केन को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं और बोलते हैं कि थैंक यू केन बोल के, हमें बहुत ही अच्छा लगा इस बार तुमने हमें बचाया बोल के, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम तुम्हें बचाएंगे बोल के। फिर नेक्स्ट सीन में उनकी जो टीचर होती है तो बोलती है
कि चलो अभी हम फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे बोल के। फिर हमें दिखाया जाता है कि केन ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली होती है, उसका फायर अटैक और वाटर अटैक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया होता है, और साथ में उसका जो स्टोन अटैक होता है तो वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, और वो सब पिकनिक मना रहे होते हैं। और इसी तरह से केन की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चल रही होती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है केन होता है अपने घर के अंदर, तभी उसकी जो मेड होती है वो आती है और उसको बोलती है कि जो तुम्हारे टीचर हैं तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसे वापस बढ़ाना नहीं चाहते, और वो रिन्यू नहीं करना चाहते अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को। तो तुम उनसे क्या हम कुछ बोल सकते हैं बोल के, निगोशिएशन कर सकते हैं बोल के। तभी केन बोलता है नहीं रहने दो बोल के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम उन्हें बांध के रखें, हम मेरे साथ जीवन भर बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें कुछ गिफ्ट दूँ बोल के, फेयरवेल के तौर पे। तभी वो बोलता है कि ऐसा क्या दे सकता हूँ बोल के मैं उनको। और फिर वो बोलता है अच्छा तो मुझे याद है मेरे मैम ने एक बार बोला था कि उन्हें ये चाहिए बोल के, स्पेस बैग चाहिए बोल के, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें वो दूँ बोल के। और फिर हमें दिखाया जाता है वो निकल जाता है जंगल में मटेरियल ढूंढने के लिए। तो वो जंगल में जाता है और उसे बहुत सारे मॉन्स्टर मिलते हैं। पहले तो उसे रेड ब्लड मॉन्स्टर मिलता है जिसे वो मार देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उसे ड्रैगन अर्थ मिलता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, वो उसे भी मार देता है। तो उसकी जो रोशनी होती है अटैक की, उसे देख के नहीं क्या बहुत सारे जो सिपाही होते हैं वो डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि मॉन्स्टर का अटैक हुआ बोल के। और वो बहुत ही जल्दी में बेल वगैरह बजाते हैं और सबको चौकन्ना कर देते हैं कि हमारे तरफ मॉन्स्टर का अटैक हुआ बोल के। तभी पूरी सेना वहाँ पे मॉन्स्टर के अटैक की तरफ चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, बस एक बड़ा सा गड्ढा होता है। तो वहाँ पे जो मेन जनरल होता है उसे रुमाल दिखता है, और वो जो रुमाल होता है तो वो वापस लेके अपने गिल्ड में आ जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अपना जो केन होता है वो जंगल में होता है और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है, और वो एक ही झटके में बहुत सारे वुल्फ को मार देता है। तभी जो अपने टीचर होते हैं दोनों बोलते हैं कि ये तो हर बारी की तरह इंसान है बोल के, और मैं जितने बार इसको देखती हूँ तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखती जाती है बोल के। तभी वो बोलते हैं कि लेकिन अभी ये तो हमारा लास्ट दिन है बोल के, और आज तुम्हारा ग्रेजुएशन है बोल के। तभी जो केन होता है वो बोलता है लेकिन मेरे पास आपके लिए कुछ गिफ्ट है बोल के, और वो उन्हें गिफ्ट देता है और वो बताता है कि ये जो बैग है ये वही है जो आपको चाहिए था बोल के, स्पेस बैग है, और इसे मैंने अपने हाथों से बनाया बोल के। और जो रेड वाला है तो वो मैंने बनाया है ब्लड ओर्क से, और जो ग्रीन वाला है तो वो बनाया है ड्रैगन अर्थ से, अर्थ ड्रैगन के इससे। और फिर वो बोलता है कि ये मैंने बनाया है तो इसलिए इसकी जो स्पेस कैपेसिटी वो ज़्यादा नहीं है बोल के, वो सिर्फ एक पैलेस को ही अपने अंदर समा सकती है। तभी जो दोनों टीचर होते हैं वो चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि हम जो लेने वाले थे वो तो सिर्फ 2 काठ को अपने अंदर समा सकता था, लेकिन ये जो तुम बता रहे हो ये तो नेचुरल ट्रेजर्स जितना है बोल के। तभी जो ये अपना केन होता है तो वो बोलता है कि मैंने गलती कर दी बोल के। तभी जो टीचर होती है वो बोलती है लेकिन इससे हमारे ऊपर खतरा बढ़ सकता है बोल के। लेकिन जो फिर केन बोलता है कि मैंने इसे ऐसा डिज़ाइन किया है कि अगर अपने तीनों के अलावा किसी और ने इसे अपने उठाया तो उसे ऐसा लगेगा कि उसने पैलेस के वजन को उठाया बोल के। और फिर जो टीचर होती है वो बोलती है कि ये तो नेचुरल ट्रेजर से भी बड़ा हो गया बोल के। और फिर केन बोलता है कि मैंने फिर से बहुत बड़ी गलती कर दी ये सब बता के। और फिर जो टीचर होती है वो उसे किस देती है और यहीं पे ये बोलते हैं कि यहाँ से हमारा सफ़र ख़त्म हो गया बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसके पापा केन के रूम में आ गए होते और बोलते कि मैंने ये अपनी सिल्विया से कंफर्म किया है बोल के, ये जो रुमाल है ये तुम्हारा ही है बोल के। और फिर वो बोलते हैं कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैं जो कितनी मुश्किल से अपने जो प्रजा है उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और तुम वहाँ पे जाके ऐसे आतंक फैला रहे हो बोल के, लेकिन तुम करने क्या गए थे वहाँ पे। तभी वो बोलता है कि मैंने एक इसको मारा है अपना ब्लड और को, और एक ड्रैगन अर्थ को मारा है, तो उसी के कारण ये सब हुआ बोल के। तभी उसके पापा बोलते हैं कि ये सब कैसे कर सकते हो बोल के। और फिर ये क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो बोल। और अपना केन जो होता है वह सॉरी कर रहा होता है, और उसके पापा लास्ट में बोलते हैं इसके बाद से मुझे इस सब कामों में तुम मत घसीटना बोल के। और फिर वो केन बोलता है सॉरी बोल के, और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू।